What all you need to know about NSEA 2019 एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड के बारे में दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री ओलंपियाड की चर्चा तो हम लोग कर ही चुके हैं। 11th और 12th क्लास में जो भी बच्चा आईआईटी की तैयारी करता है, जिसकी मैथ्स और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, उसके लिए ये एक आइडियल एग्जामिनेशन है। जैसा मैंने आपको बताया, एस्ट्रो ओलंपियाड के बारे में इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। जो बच्चे मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मेरा नाम है प्रशांत जैन और मैं इन टाइमिंग्स पर लाइव होता हूं 12 बजे प्रोग्रेसिंग दी प्रोग्रेशन और 3 बजे केवीपीवाई एनएससीजेएस का मेरा एक स्पेशल क्रैश कोर्स चल रहा है केवल आप लोगों की डिमांड पर। ये मेरा यूट्यूब का टाइमिंग है और आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं @प्रशांत42 जैन पर। ये मेरे कुछ क्रेडेंशियल्स है। अभी तक तो आप सुन के बोर हो गए होंगे, तो मैं आपको वापस से बोर नहीं करूंगा। तो प्लीज आप मुझे फॉलो कीजिए अनअकैडमी एजुकेटर प्लेटफॉर्म पर, ताकि आप मेरे लेसन्स जो हैं लगातार सुनते रहें। सबसे पहले तो इसमें 2 ग्रुप होते हैं, 2 ग्रुप्स। टिल 11th को जूनियर ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? जूनियर ग्रुप। तो 2 लिस्ट आती है इसके अंदर। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि भाई जैसे प्री आरएमओ में होता है ऐसा, और क्लास 12th के लिए कि क्या होता है, सीनियर ग्रुप। दोनों का पेपर सेम होता है, ऑल्दो दोनों का जो पेपर होता है वो 80 क्वेश्चंस का होता है। 3,0,-1 उसकी मार्किंग स्कीम होती है, मतलब 240 मार्क्स का पेपर होता है दोस्तों। इसका टाइम जनरली बायो ओलंपियाड के साथ क्लैश करता है। 2 PM to 4 PM इसका टाइमिंग होता है दोस्तों। क्या लिख रहा हूं? क्लैशेस विद बायो ओलंपियाड। तो अगर आपको बायो ओलंपियाड देना है तो आप एस्ट्रो नहीं दे पाओगे। ऑफलाइन पेपर होता है, कैलकुलेटर अलाउड होता है इसके अंदर। OMR बेस्ड पेपर है। OMR आपको ब्लू पेन से भरनी होती है। अगर आप जूनियर साइंस ओलंपियाड दे रहे हैं तो आप सीनियर साइंस मतलब एस्ट्रो ओलंपियाड नहीं दे सकते। ऑल्दो कुछ बच्चे जो जूनियर साइंस में सिलेक्ट होते हैं, जैसे इस साल जो भी 2005, सुनिए मेरी बात, जो भी 1 जनवरी 2005 से लेकर 30 जून 2005 के बीच का बॉर्न बच्चा होगा और वो अगर जूनियर साइंस ओलंपियाड का स्टेज 1 क्लियर करता है तो उस बच्चे को डायरेक्टली एस्ट्रो ओलंपियाड के सेकंड स्टेज के लिए बैठने का मौका दिया जाएगा। तो ये चीज आप एक इंपॉर्टेंट ध्यान रख सकते हैं। कैलकुलेटर अलाउड है, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेटर अलाउड है इसके अंदर, ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। अगली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन पेपर का टाइमिंग तो चलो मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई 2 से 4 रहता है, 2 घंटे का पेपर है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं होती इसके अंदर। बट क्वेश्चन का जो लेवल आता है, 11th और 12th क्लास की इसके अंदर फिजिक्स, मैथ्स और एस्ट्रो भी आती है। एस्ट्रो के अंदर देखो, एस्ट्रो के नाम पे क्या, बेसिकली ग्रेविटेशन जेई के सिलेबस में आता ही है। कैपलर लॉज वगैरह ये सब पूछता है, ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड है तो एस्ट्रो तो पूछेंगे ही सही यार, राइट। तो ये चीज का आप ध्यान रख सकते हैं, राइट। काफी इंपॉर्टेंट है 11th एंड 12th की फिजिक्स, मैथ्स, एस्ट्रो और ग्रेविटेशन, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो 11th 12th क्लास का ये चीज हो गई, सिलेबस हो गया। पेपर का जो लेवल आता है वो आप मान सकते हो जेई मेन लेवल आएगा। जेई मेन लेवल पेपर आता है, जेई मेन लेवल दोस्तों पेपर आएगा। जेई मेन लेवल का पेपर होने से ये बेनिफिट होता है कि हम ये समझ सकते हैं कि पेपर इजी आएगा थोड़ा सा, बट इसमें कुछ सिलेबस क्या होता है जो बच्चों का पढ़ा हुआ नहीं होता है, इस वजह से कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है। इसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, एग्जाम पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए अब आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स एंड टॉपिक्स की। ऑब्वियसली देखिए, एस्ट्रो की कोई अच्छी बुक होती नहीं है, मतलब ज्यादा लोग इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। कुछ बुक्स आती हैं एस्ट्रो की, आप लोग अगर बहुत ज्यादा सीरियस है ना एस्ट्रो के लिए तो आप इन बुक्स को ले सकते हैं, बट कोई अलग से बुक मैं रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसको थोड़ा सा ऐसे लेते हैं कि भाई आईआईटी का एग्जाम दे रहे हैं हम लोग, तो मैथ्स और फिजिक्स तो कर ही लेते हैं और उसके साथ जितनी एस्ट्रो हो जाए उतना ठीक है। बाकी स्टेज 2 ऑनवर्ड्स आपको बहुत ज्यादा अलग से पढ़ना पड़ेगा एस्ट्रो ओलंपियाड के लिए, ठीक है। फिजिक्स और मैथ्स के लिए जेई एडवांस का मटेरियल आप रेफर कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही आते हैं, जैसे कैलकुलस आती है, राइट। फिर कोनिक सेक्शन काफी ज्यादा आता है, क्योंकि देखिए जैसे प्लेनेटरी मूवमेंट किसके अंदर होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में होता है, तो इलिप्स की इक्वेशंस वगैरह ये चीज पूछी जाती है, ठीक है। कनेक्टेड है बेसिकली ये सब। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं फिजिक्स के अंदर और एस्ट्रो के अंदर, ग्रेविटेशन हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो प्लेनेटरी मोशंस काफी इंपॉर्टेंट है। फिर वेव्स, बेसिकली जो चीज यूनिवर्स से रिलेटेड है ना, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके अंदर। फिर मैथ्स के अंदर फंक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है, कोनिक सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, राइट। इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मतलब आप प्रिपेयर करते हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको लेवल क्या लेके जाना है। एस्ट्रो ओलंपियाड की जो अथॉरिटीज हैं, आईएपीटी ही अथॉरिटी है वैसे तो, एचबीसीएसई कराती है, तो इसके अंदर आपको बच्चों ये चीज ध्यान रखनी है कि 5 स्टेजेस होती हैं इसके अंदर, ठीक है। NSEA, INAO, इंडियन नेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड,
फिर OCSC, फिर PDT, प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप, और फिर फाइनली इंटरनेशनल एस्ट्रो ओलंपियाड। इंटरनेशनल एस्ट्रो ओलंपियाड होता है। तो NSEA, INAO, OCSC, ये जेई मेन लेवल मैंने बताया, ये जेई एडवांस लेवल से भी ऊपर आता है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। बाकी ओलंपियाड में भी यही है। OCSC में प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों की ट्रेनिंग्स होती हैं। यहां पे सिलेबस जो है ना वो इंटरनेशनल एस्ट्रो ओलंपियाड के हिसाब से आता है। खासकर आपको टेलीस्कोप चलाने की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इतने बड़े बड़े जो टेलीस्कोप होते हैं ना, लेबोरेटरी वगैरह में देखते हैं, तो वो चीज आपको समझने पड़ेंगे। कुछ बच्चे इसको वीडियोस के थ्रू देखते हैं, वीडियोस के थ्रू भी आप देख सकते हैं। वहां पे जाके आप नए नए इक्विपमेंट से जब एक्लेमेटाइज होंगे तब आपको पता चलेगा कि यार ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। PDT क्या होता है? जब बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं फाइनली, तो प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप होता है, IAO, फिर इंटरनेशनल एस्ट्रो ओलंपियाड होता है जिसमें इंटरनेशनली बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं। 2 लिस्ट आती है इसके अंदर दोस्तों, एक जूनियर लिस्ट, एक सीनियर। मैंने जैसा बताया 11वीं तक कुछ बच्चे सेलेक्ट होंगे, फिर 12वीं क्लास की एक अलग से लिस्ट आएगी INAO के लिए, और उसके बाद भी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फाइनली इसमें जो लेवल है, जैसा मैंने आपको बताया, सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कहां पे? आगे जैसे जैसे आप जाएंगे। अब देखिए जल्दी से हम लोग एक और चीज, अब लास्ट चीज देख लेते हैं कि भाई मॉक टेस्ट कैसे करें। मॉक टेस्ट आप एक तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, सब अवेलेबल होता है ताकि आपको सिलेबस का अंदाजा हो सके। ये चीज देखिए और इनको अटेम्प्ट कीजिए दिवाली के टाइम पे, क्योंकि 24 नवंबर को पेपर होगा, दिवाली 27 अक्टूबर की है। उसके हिसाब से आप अपने इसको कर सकते हैं, एनालाइज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालाइज कीजिए। बेसिकली देखो इसमें पता बहुत कम स्कोर आपको टारगेट करना है। इसकी अगर हम लोग MI की बात करें, अभी बताऊंगा मैं MI, आपको शायद पता चल गया, 130 प्लस आपको बेसिकली स्कोर करना है सिलेक्शन के लिए। किसी भी स्टेट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा आउट ऑफ 240, जो कि एक सीरियस जेई एस्पिरेंट के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रख सकते। मॉक टेस्ट आपको कंपलसरीली देना है। चलिए अब स्टैट्स की बात करते हैं, 2018 के स्टैट्स की बात करते हैं। जूनियर सीनियर, इसमें तकरीबन 119 आपका MI गया था। MI वो स्कोर होता है दोस्तों जिस स्कोर के ऊपर चाहे स्टेट में सीट हो या ना हो, बच्चे का सिलेक्शन श्योर माना जाता है। ठीक है ना, चाहे सीट हो या ना हो। जैसे मान लीजिए राजस्थान में जूनियर लिस्ट के अंदर 15 सीट्स हैं, अज्यूम कर लेते हैं, मगर टोटल 25 बच्चे हैं जिनके 119 से ऊपर स्कोर आया, तो सारे बच्चों को सिलेक्टेड माना जाएगा। ये स्कोर कैसे निकलता है दोस्तों? मैंने आपको बताया था, टॉप 10 जो बच्चे होते हैं उनका एवरेज निकाला जाता है और उसका 80% किया जाता है। तो जैसे टॉप 10 का एवरेज मान लीजिए 160 आया, तो 160 का 80% अगर करेंगे तो 128 आएगा। 128 के ऊपर या 128 मार्क्स जो भी बच्चा लाता है उसको किसी भी कट ऑफ के हिसाब से सेलेक्ट हो जाएगा वो। सीनियर के अंदर ये तकरीबन 135 के करीब थी, मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, बट इसके करीब थी। तो जो 12th क्लास के बच्चे ना उनको 135 स्कोर करना पड़ेगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। उसके बाद जो MAS होता है, मिनिमम एडमिसिबल स्कोर, ये 76 के करीब था। मतलब 76 मार्क्स अगर किसी बच्चे के आते हैं तो वो एलिजिबल है। जैसे असम का मैंने एग्जांपल बताया था आपको, असम के अंदर सीट्स अगर हैं मगर फिर भी 76 मार्क्स नहीं आए तो वो सीट नहीं भरेंगी, सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, एज यूजुअल इसमें भी कट ऑफ हाई जाती है इन स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, राइट फ्रेंड्स। तो यहां पे कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है। दिल्ली, यहां पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है आपको। ठीक है, तो ये कुछ स्टैट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होता है ये। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर, अच्छा एक और चीज इंपॉर्टेंट ध्यान आपको क्या रखनी है, एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इनकी नॉलेज आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज दोस्तों आपको बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बेनिफिट क्या होगा आपका जो सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा वो क्या होगा कि आपको अगर मान लीजिए OCSC तक पहुंचते हैं आप, तो आपको किसी भी इक्विपमेंट को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, राइट। वरना क्या होता है, वहां पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स आप पहली बार देखोगे। अगर आप एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में बहुत ज्यादा सीरियस है तो थ्योरी वगैरह तो आप मैनेज कर लोगे, थ्योरी तो देखो सबकी डिसेंट लेवल पे होती है। तो 35 स्टूडेंट्स जो पहुंचते हैं कैंप में, उनमें से 20 ऐसे होते हैं जिनके थ्योरी सेम होता है, उनमें से 20 में से फाइनली बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो उनका प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। तो प्रैक्टिकल के वीडियोस आप जरूर देखें अगर आप सीरियस हैं बहुत ज्यादा इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है इंडिया को रिप्रेजेंट करना। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज कोशिश कीजिए कि आप अगर ऐसा चाहते हैं तो बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, ये चीज मैं बता दूं, अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं तो एस्ट्रो ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड में अगर आपका मेडल आता है तो इसको बहुत अच्छा माना जाता है
और ये एक इंटरनेशनल क्रेडेंशियल है जो बहुत अच्छे से आपको काउंट होगा आपकी रेज्यूमे के अंदर। रेज्यूमे मतलब आपकी जो प्रोफाइल होगी उसके अंदर काफी अच्छे से ये काउंट होता है दोस्तों, ठीक है। तो कंक्लूजन बेसिकली यही है कि एक ऐसा एग्जाम है जो आईआईटी की पढ़ाई के साथ बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है, इजीली देखा जा सकता है, मतलब कि क्लियर किया जा सकता है। कैंप तक अगर आप पहुंचते हैं तो प्रैक्टिकल थियोरी दोनों के एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन हम लोग को चाहिए होता है। सो प्लीज कोशिश कीजिए कि आप इसमें सेलेक्ट हो, इंडिया का नाम रोशन करें। और अगर आपका थोड़ा बहुत हमसे फायदा हुआ है, मतलब हमसे कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिली हैं जो फायदेमंद है, तो प्लीज डू एक्नॉलेज आवर एफर्ट्स एंड राइट अस अ वैल्यूएबल कमेंट। सो विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक, कीप लाइकिंग आवर वीडियोस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा कोड PJ Live इसको ध्यान रखिए दोस्तों। अगर आप लोगों ने सोच लिया है कि आपको प्लस प्लेटफॉर्म पर आना है तो प्लीज PJ Live कोड यूज कीजिए, प्लस प्लेटफॉर्म पर आइए एंड कीप लाइकिंग आवर वीडियोस, कीप सब्सक्राइबिंग, सब चीजें करनी है। लास्ट में ये चीज मत भूलना, मेरी स्पेशल क्लास है, प्लस प्लेटफॉर्म पर आओ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ो, अच्छा लगे तो फिर परमानेंटली आ जाओ ताकि रेगुलरली मेरी क्लासेस कर सको। थैंक यू।